अब यहाँ आ गया 37, मान लेते हैं कि है 38, तो 19 दूनी, चूंकि अप्रोक्स है, लगभग है, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, मान लेते हैं 760 था, तो आ गया 0, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 20, 20 चौका 82, लगभग जाना है। बात में आया कैसे कैसे काटे, अप्रोक्स वाला है। अगर तुम ब्रेन टॉनिक देखोगे ना, ब्रेन टॉनिक अगर बनाओगे तो सेट नंबर 16, 17, 18, 3 सेट अप्रोक्स का है वहां पर। तुम बना ही नहीं रहे तो अलग बात है। वहां पर 16, 17, 18 3 सेट क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का है। जब बनाओगे तो खटाखट आ जाएगा। 700 लिखा हुआ है 21, पढ़ लेते हैं 720। लिखा हुआ 8504, पढ़ लेते हैं 8500, उससे क्या होगा, कटेगा आराम से। कहीं लिखा हुआ है 99, क्या पढ़ लेंगे 100, चूंकि अप्रोक्स है। लिखा हुआ है 101, क्या पढ़ लेंगे 100, क्लियर। तो काटन कितना आ गया, 82 में आया ना। यहां पर देखो, ये सब खाली बात बनाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन इस तरह यहाँ में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर हर बार 4 दिन की अवधि में एक आदमी ने 8,500 रुपए में कोई वस्तु बेचा। पहले दिन उसने 26%, पहला दिन क्या किया 26%, दूसरे दिन 25, तीसरे दिन 32 वस्तुएं बेची। शेष वस्तु चौथे दिन में बिका। तो पहला दिन बेचा कितना 26%, सेकेंड दिन 8,500 का कितना परसेंट बेचा 25%, थर्ड दिन कितना बेचा। तो पूछ क्या रहा है पहला क्वेश्चन, पहले दिन कितनी वस्तुएं बिकी, तो खाली काटना है इसको। तो इतना बटा में अगर 100 लिखेंगे, ध्यान देना, तो ये कट जाएगा, यानी कि 26 में खाली 85 से गुना करना है। टेबल नहीं याद है तो गुना कर लेंगे, ऐसे ऐसे लिख के कर लेंगे। वैसे जो बच्चे छोटे हैं, मैट्रिक उट्रिक वाले हैं, इंटर वाले हैं, उनको हम बोलते हैं 30 तक का पढ़ा याद रखो, ठीक है। और फिर मेरा वीडियो देखते रहोगे। बॉडमास का वीडियो भी तुमने नहीं देखा होगा, हम समझ गए, नहीं देखा होगा। नोट्स बनाया उसका, 5 वीडियो देखने के बाद उसका नोट्स बना के हमको दिखाओ, तुम सीखा क्या वहां से। बॉडमास का जो 5 वीडियो है ना, उसका कॉपी में एक नोट्स बना के दिखाओ कि तुमने सीखा क्या वहां पर। आने तो ऐसे बोलते रहोगे, हाँ सर देखे हैं, अभी नहीं देखिए तो पर भी हाँ बोल रही है, देखिए तो पर भी हाँ बोल रही है। हाउ आई नो कि कौन देखा है कौन नहीं देखा है। कंफर्म कराने के लिए उसका नोट्स बना के दिखाओ कि सर आपने ये तरीका बताया था, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक में करना है, ठीक है। तो ऐसे गुना तो कर लेगा सब कोई। हम लोग सीधे गुना करते हैं बेटा। 26 पाँचे कितना होता है 130 का आ गया 0, इन हैंड 13 26 आठे कितना होगा, तो ये तो बहुत बड़ा डिजिट हो गया, इतना हमको नहीं पता है। तो क्या करते हैं, 26 आठे करना है तो 20 प्लस 6 करके भी गुना कर सकते हैं। तो 8 दूनी 16 160, 8 दूनी, ध्यान देना राजेश, 8 दूनी 16 160 और 8 छक 48, तो 160 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 208। तो एक तरीका ऐसे है, तुम लोग ऐसे ही करना। हम कैसे किए देख लिया जाए, हम कैसे गुना किए तो हम देखे, अच्छा 26 है तो 25 आठे 200, यादें है हमको, 25 आठे 200 और एक बचा 1 आठे 8 तो 208। बस समझा कैसे कैसे कर रहे हैं। और 208 में 13 जोड़ देंगे तो 221 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। बात समझ में आया। सीखना भी है कैसे जल्दी गुना करेंगे। कौन कर लेगा जल्दी गुना, खाली सीखने से कोई माई कलाल नहीं कर पाएगा। जल्दी कौन कर लेगा, जो जाके ब्रेन टॉनिक का क्वेश्चन बार बार बना रहा है। ब्रेन खुल जाएगा, पढ़ने का मन करने लगेगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, दूसरे दिन कितना वस्तु बिका, तो 25 से गुना करना है 85 में, तो 25 पाँचे, देखो जीरो कट जाएगा ना, 25 पाँचे 125, इन हैंड 12, 25 आठे 200, खोजो कहां पर है, ठीक है। तीसरा दिन कितना बिका, तो फिर आ गया 32 पाँचे होता है 160, हाथ में लग गया कितना 16, इन हैंड 16, समझा रहा है ना, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब 32 आठे, ये तो बहुत बड़ा हो गया, गुना कर नहीं आएगा, फिर गुना कर देंगे कैसे, 30 प्लस 2, 8 3 का 24 240 और 8 दूनी 16 256, 256 और 16 कितना हो जाएगा 272।
खोजेंगे चॉइस में कहां पर है, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत है? अब कहता है चौथे दिन कितना बिका, तो 3 दिन का देवे किया था, मगर हमको पता है कि सब मिलाकर होता है 100। तो देख लो 26 और 25 51 और 32 हो गया 83, तो 100 माइनस 83 कितना करे, कितना आएगा 17, यानी कि चौथा दिन कितना बिका 17। कौन कौन समझा इस बात को कि 17 कहां से आया? झूठों का हाथ नहीं उठाना बेटा, झूठों का नहीं, एकदम दिल में आ गया है कि सर 17 कैसे आया तब बोलना, अदरवाइज फिर दोबारा बोल देंगे। समझाएगा ना 17 कहां से आया? ठीक है, तो फिर निकाल देंगे 85 100 का कितना परसेंट, 17%, तो 0 0 कट जाएगा ही, बटा में 100 लिखा हुआ है, 17 5 85 इन हैंड 8, 17 8 36 से 136 और 8 144, दिस इज आंसर। लिखना भी क्या है, यहां तो लिखा ही हुआ है यार, ये सब क्वेश्चन को रफ नहीं होता है, हम यहीं पे करते। अच्छा, हाउ मेनी आइटम्स आर सोल्ड ऑन थर्ड डे, थर्ड डे कितना है, तो कितना था 32 था, 85 था, तो वहीं से गुना करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है राजू, राजू यहीं रहो, यहां रहो खड़ा, अभी जस्ट खत्म होगा तो निकालना, वो लगाना होगा ना, यहीं रहो। आकाश ने इतना रुपया में एक वॉकमैन बेचा, उसे लागत कीमत पर 6% का लाभ हुआ। ऐसा 2-3 क्वेश्चन तो कर चुके हैं। 6% का लाभ हुआ माने कितना बेचा, 106 में, बोलते भी रहो बेटा, मुंह से बोलो। 6% का लाभ हुआ तो कितना में बेचा, 106% में। तो कॉस्ट प्राइस का, लागत कीमत क्या है, कॉस्ट प्राइस का 106% इक्वल टू 795। इतना भी नहीं लिखते हम लोग, सीधे लिखते हैं अच्छा 795 है, अब बटा में 106 अब गुने 100, काटेंगे इसको 7 बार में, तो 7 छक आ जाएगा 42, माने 742, 5 में से 2 गया 3, दिख रहा है ना, 7 में से 2 सॉरी 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 4 का कितना 5, एगो 0 यहाँ से ले लो, तो कितना 7 बार में गया था आपकी 106 है, 106 है तो 5 बार में जाएगा, पूरा कट जाएगा 530, 106 गुने 5 करोगे ना तो 100 5 500, 6 5 30, 530 कट गया 5 बार में, एगो 0 बचा हुआ है तो कितना आ जाएगा 750। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, एक आध क्वेश्चन ऐसा और आगे आएगा तो धीरे से छोड़ देंगे उसको, ठीक है ना। पहली संख्या का 60%, जब पता नहीं है कौन होती है संख्या तब पहला संख्या होगा x, दूसरी संख्या पता नहीं है तो क्या हो जाएगा y, तो पहला संख्या का 60% तो x का 60%। ध्यान देना, जो बच्चे जनरल बैच के हैं उनको पता होगा, हम लोग 60% नहीं लिखते हैं, 3/5 लिख देते हैं। कहीं रहेगा अगर 60% बटा में 100 आएगा तो 20 ती आई 20 5 तो शॉर्ट होता है, लिखते हैं क्या 3/5, मगर चलो ये जीडी का क्लास है तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं यहाँ 60%। पहली संख्या का हो गया 60% और दूसरी संख्या कितना के बराबर है 40 का, यही है ना। तो 100 और 100 तो कट गया, ये 0 0 कट गया, 2 ती आई 6 और 2 दूनी 4। पूछा है पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो पहला x है तो यहाँ हो गया है x3 इक्वल टू y2 है, तो x बटा y करेंगे, क्या करेंगे x बटा y करेंगे। देखो y नीचे आया तो यहाँ पर 2 है, ये चल जाएगा इधर, तो 2:3 बस में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन और आगे में है। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दिया गया। बढ़ा हुआ वेतन क्या किया गया 20% कम कर दिया गया। यहां पर देखो फार्मूला है जो कि बताए भी थे लास्ट क्लास में, जब दो परसेंटेज रहे तो फार्मूला क्या हो जाएगा R1 इंटू, फार्मूला क्या हो जाएगा R1 इंटू R2। पहला बढ़े दूसरा बढ़े, पहला घटे दूसरा घटे, पहला बढ़े दूसरा घटे, पहला घटे दूसरा बढ़े, हर हाल में वही फार्मूला है। तो इस फार्मूला का हम लोग वहां इस्तेमाल करेंगे। ये है ना, ठीक है। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि हुई तो R1 क्या हम लोग का हो गया, फार्मूला हमारा है R1 इंटू R2 बाई 100। 100 से जितना ज्यादा या कम आएगा वही आंसर होगा। तो 20 बढ़ा है तो लिख दो 120, 20 घटा है तो लिख दो 80 और बटा में 100, तो 0 0 तो कट ही जाएगा, तो 12 8 96, तो क्या आ जाएगा 4% की कमी।
अगर 104 आता तो क्या बोलते? वृद्धि। बोलो। इसका मतलब है ना बेटा, तुम पहला दिन का वीडियो नहीं देखी। तुम्हारा एडमिशन सेकंड दिन हुआ था और कितना तुम्हारा खाली पैर नहीं पकड़े थे, मगर बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि बेटा पहला दिन का वीडियो देख लेना। कहे थे कि नहीं? नहीं देखेगा देन हाउ यू नो कैसे किया गया? पुराना बात को अगर बोलते रहेंगे तो ये कोई जनरल बैच नहीं ना है कि 6 महीना हो जाएगा, 1 महीना ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। जनरल बैच बोलते हैं कि 6 महीने का कोर्स है और चलता है वो 8 महीना तक, कम से कम 7 महीना तो चलता ही है। काहे? अब इसे कुछ बुझा ही नहीं रहा है तो 1-2 क्लास इसके नाम पर भी एक्स्ट्रा हो जाता है। मगर यहाँ बेटा मजबूरी है कि हमको खत्म करना है कोर्स को। अभी हम बोल देते हैं मगर सारा वीडियो देख के रखो, बदमाशी नहीं। पहले का रिपीट करेंगे तो कोर्स खत्म नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे पीछे हैं। ये पहला दिन का वीडियो है, उसी को नहीं किए तो आज का तो हम कब पढ़ाएंगे? ठीक है। फॉर्मूला एक है हम लोगों का R1 × R2 बटा 100। जिसी क्वेश्चन में कहीं पर अगर लिखा हुआ 20% वृद्धि तो हो जाएगा R1, 20% कमी तो हो जाएगा R2। जब भी कभी कहा जाए वृद्धि, यहां देखो, बदमाशी मत करो, यहां देखो, जब भी कहा जाएगा वृद्धि तो कहेंगे हम लोग क्या? 120। जब कहा जाएगा 2% कमी तो क्या बोलोगे? 2.5% वृद्धि तो क्या बोलोगे? 102.5%। कहा जाएगा 98% वृद्धि तो क्या लिखोगे? 198%। तो ये जो बोल रहे हैं 198, 120, 102 जो बोल रहे हैं ना, ये है R1 और सेकंड वाला है R2। यहां पर कहा गया है बड़ा है 20% तो R1 लिखेंगे कितना? 120। यहां कहा है घटा है 20, कम किया गया है 20 तो R2 क्या आएगा? 80। बस में आया? ये अपने आप में परसेंट है, अलग से लिखना। बटा में क्या लिखा है? 100। काटो इसको, कितना आया? 96। जितना आता है, अगर 100 से कम आया है तो कितना कम आया है? 4 कम, तो बोलेंगे 4% कमी। अगर 102 आता तो बोलते 2% वृद्धि। बस में आया? वीडियो भी देख लो पुराना। और उतना ही नहीं बोले हैं बेटा, बोले हैं कोर्स भी खरीद लेने के लिए। 100 रुपया में जो कोर्स बेचते हैं 600 में, 1000 में, तुमको दिया जा रहा है 100 रुपया में, ताकि उसको देख लो कैसे कैसे सर पढ़ाए हैं। बॉडमास भी उसमें पढ़ाया गया है, कैसे जोड़ेंगे, कैसे उड़ाएंगे, कैसे गुना करेंगे, कैसे भाग करेंगे, देख लो। मजाक मत बना अपने लाइफ का, जिंदगी तुम्हारा है। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका 2-2 क्लास का वीडियो देख के आओ। हर बात कई बार देखोगे तब समझ में आएगा। जिसका दिमाग नहीं चल रहा है या क्यों नहीं चल रहा है, बेचारा पहले कभी पढ़ा नहीं उस टाइप का, ऐसा नहीं कमजोर हो गया। कमजोर तो कोई नहीं है, वो 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार सेम चीज को देखेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। तो इस ढंग से क्या हुआ? 4 कम है तो क्या हो जाएगा आंसर? 4% की हानि होगी। ठीक है। अब यहां देखो, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई, चौड़ाई में 10 की कमी हो गई, तो बढ़ गया है तो क्या लिखेंगे? 110। घट गया है तो क्या लिखेंगे? 90। अब बटा में 100 है, लिखने का भी कोई जरूरत नहीं यार। तो 11 नवा क्या होगा आंसर बेटा? 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, जल्दी लगाओ। ये था हम लोग का R1 × R2/100। जब R1 × R2/100 का फॉर्मूला देखोगे तो हम बताए थे उस दिन, जहां कहीं भी पूरे मैथमेटिक्स में 2% दिया हुआ है, यानी कि 2 रेट दिया हुआ, दर दिया हुआ, दर, अगर 2 रेट दिया हुआ है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो यहाँ लगेगा R1 × R2। एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, R1 × R2। एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। हर हाल में फॉर्मूला क्या होगा? R1 × R2। जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? πr²। पाई तो कांस्टेंट है, छोड़ दो उसको, तो r² है तो 2 r हो गया। अगर हम कहीं लिखे हुए हैं r² तो 2 r हो गया। उसी 2 r में से एक को बोलेंगे R1, एक को बोलेंगे R2। बोलता है आयत का क्षेत्रफल घट गया चाहे बढ़ गया, तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, L × B। तो L हो गया R1, B हो गया R2, जैसा ही बनाए थे अभी। कहेगा स्क्वायर की एक भुजा बढ़ा दिया गया 10%, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। जो बोलना है बोल दो।
तो अगर एल स्क्वायर कर दिया हुआ है स्क्वायर का फार्मूला तो 2 गो एल हो गया, तो एक हो जाएगा R1, एक हो जाएगा R2। बोला गया 10% बढ़ा तो दोनों बढ़ गया, जो खाली एल है तो 110 गुना 110 हो जाएगा। 20% घटा तो ये भी 80 होगा, वो भी 80 होगा, तो 8 आएगा 64। 100 से कितना कम है 36, यानी कि स्क्वायर का एरिया 36% घट गया। ये सारी बात को पिछले क्लास में बोले थे। हो गया सर? थैंक यू सर। अब सर आप जा सकते हैं। देखो ये वीडियो अभी लगा, उतना हमको लास्ट क्लास में करना था, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, उतना करना था लास्ट क्लास में। ये क्लास हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टीचर लोग हैं धीरे धीरे तुम्हारे पास आएंगे। ये हमारी बुक है, देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नौकरी अगर लेना है तो ये कर लो, ये सारे बुक्स को ले लो तत्काल। इसको भी नहीं लोगे तो काम चल जाएगा। जीडी वाला को बोल रहे हैं, यही ब्रेन टॉनिक है, इसको अगर नहीं बनाओगे मैथ्स में दिमाग काम नहीं करेगा, ज़िंदगी भर कहते रहोगे कि मैथ्स मेरा वीक है। इसमें से बनाना है 25 सेट, इसमें है 25 सेट को डेली बनाना है, एक सेट को 3 बार चाहे 2 बार जैसे बोले हैं। इसका 160 पन्ने की बुक है, जिसमें से तुमको पढ़ना है मुश्किल से 30 पन्ना, 30 भी नहीं यार, 6, 7, 8 पन्ना पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर का बिगिनर्स बनाना है। यहाँ आते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग का तुम अगर बुक ही नहीं खरीदे हो, कौन कौन खरीदा इस बुक को? 2-4 आदमी ही है, सारे लोग, जीडी वाला भी लोग नहीं लिया है। तुम कहाँ से बनाओगे? उसमें जो पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कहाँ से बनाओगे? खाली घर जा रहे आ रहे हो, उसमें थोड़ी नौकरी लग जाएगा। अरे सब मिलाकर सब कुछ खरीद लोगे ना तो मैक्सिमम तेरा खर्चा कितना होगा? तो 1,500 रुपया। हल्का सैलरी मिलेगा ना, 45,000 से कम नहीं मिलेगा जीडी में सैलरी, याद रखना। वो खाली कहने के लिए होता है 30,000 सैलरी, इतना अलग से इंसेंटिव मिलता है ना कि 45,000 40,000 पार कर जाएगा। और एक महीने मिलेगा, जीवन भर मिलता रहेगा ना। पहला साल अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल समझाने के लिए, अगर मिलेगा 40,000, दूसरे साल 44,000, तीसरे साल 49,000, चौथे साल 60,000, तो उसके लिए कुछ करना भी कर पड़ेगा ना। खाली मुंह दिखाने के लिए आएगा, मुंह दिखा के चल जाएगा तो हो जाएगा? कुछ कर लो, जिंदगी में राजा हो जाएगी। अपना ही नहीं, आने वाला पीढ़ी भी राजा रहता है, ऊपर का पीढ़ी भी। माँ बाप को भी इतना सुविधा दे दोगे नौकरी करने के बाद कि वो भी इंजॉय करेंगे, उनको भी लगेगा कैसा मेरा बेटा है, कैसा मेरी बेटी है, प्राउड होगा तुम्हारे ऊपर। आप कुछ पढ़वे नहीं करोगे ना, तुमको कुछ होगा ना उनको कुछ होगा। इसके अलावा एक और बुक लेने बोले हैं, और बुक नहीं है, क्या है वो? क्रैश कोर्स है एक, जिसे मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया गया है मेरे द्वारा। उसको देख तो लो, कम से कम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको देख के आओ यार, जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? उसको देख के आओ। देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तुमको जीडी का नौकरी बिना मेहनत का नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं, बाहर निकलना पड़ता दाना चुनने के लिए। उसी तरह तुमको भी अपना जो कंफर्ट जोन है ना, जहाँ नहीं पढ़ के आराम कर रहे हो, रिस्क देख के एंजॉय कर रहे हो, वहाँ थोड़ा बाहर आना होगा। इधर उधर ताक झाँक कर रहे हो, वहाँ थोड़ा बाहर आना होगा, और थोड़ा कष्ट उठाना होगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बस राजा हो जाओगे। चिड़ियों को खाना मिलता है घोंसला से बाहर आने के बाद ना। उसी तरह जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है, जो आरामदायक जिंदगी बिता रहे हो आराम से बिना पढ़े, नहीं पढ़ा मैंने क्या कर रहा है? खाली सुत रहा होगा, चाहे मोबाइल देख रहा होगा, चाहे किसी बेवकूफ़ दोस्त से खाली बात कर रहा होगा, यही ना हो रहा होगा, चाहे कहीं नाच कूद रहा होगा। वहाँ से बाहर आ जाओगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। चलो बिना कुछ लग लपेट किए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं उससे आगे बढ़ जाएंगे। ये वही क्वेश्चन है, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती की गई, कितना बेचा जा रहा है रेडियो को? एक सेकंड बोलो। 8% कम में बेचा जा रहा है, तो कितना रेडियो बेचा जा रहा है? 92% में। तो लिख देंगे x का 92% इक्वल टू इतना गुने 100, ये ना होगा? काट देंगे 46 दूनी 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50, यानी कितना हो गया? 5,000। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ देखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। एक और फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हारे पास, इसमें नहीं दिखा रखता फॉर्मूला, इसमें नहीं दिया ना? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। एक और फॉर्मूला वहीं पर दिया हुआ था जहाँ पर दिखाए थे व्हाइट पन्ना में। वो क्या होता है फॉर्मूला? वो है इंक्रीज यानी कि बढ़ा, चाहे डिक्रीज यानी कि घटा, बढ़ोतरी माने वृद्धि, वृद्धि या कमी
बटा में 100 प्लस इंक्रीज, 100 प्लस वृद्धि या माइनस कमी गुना 100। यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 माइनस डिक्रीज। साफ साफ लिख देते हैं क्या होता है, चाहे बढ़ा चाहे घटा, जब 100 रहेगा तो बढ़ा है तो इंक्रीज, घटा है तो डिक्रीज गुने 100। इस फार्मूला को अगर याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन देखते के साथ बन जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा देखते हैं। फार्मूला याद हो गया। अब पढ़ते हैं, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज बटा क्या लिखेंगे, 100 प्लस इंक्रीज गुना 100। इंक्रीज कितना है 25, तो 25 बटा में 125 गुने 100 कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20% कमी होगी। बात समझ में आया कि नहीं समझा, समझ गया। फॉर्मूला अगर याद है, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि, कमी बटा 100 प्लस कमी, अब गुने 100 काट कूट करोगे तो आ जाएगा। यहाँ अगर अधिक दिया हुआ है तो लास्ट में क्या पूछेगा, कितना कम है। अगर यहाँ कम दिया हुआ है तो लास्ट में क्या पूछेगा, कितना अधिक है। हजारों बार क्वेश्चन आया है कि एक गृहिणी चीनी के मूल्य में वृद्धि होने के कारण खपत 25% कम करती है। ठीक है, मूल्य में वृद्धि हो गया तो खपत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, और सेम बात है, इसी को पढ़ते हैं उसी स्टाइल में। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण खपत को कितना कम किया जाए कि मूल्य अपरिवर्तित रहे, तो क्या लिखेंगे 25 बटा 125 गुने 100, 20% कम करना है। खाना 20% कम कर दीजिए चीनी को। ठीक है, तो तुम बनाओगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आएगा सेट में तो क्लियर हो जाएगा। यदि ए की ऊंचाई बी से 20% कम हो, यानी कमी वाला हो गया, तो 20 बटा कमी है तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, 80 गुने क्या होगा 100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। 25 20 चौका 80, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। किधर हुआ, कमी बटा 100 माइनस कमी गुने 100, वृद्धि है तो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100। याद हो रहा है ना। यदि किसी संख्या में 40% कमी कर दिया है, यही क्वेश्चन था वहां पर जिसका 2:3 आंसर आया था। किसी संख्या में 40 का कमी कर दिया गया, तो 40 का कमी किया गया माने संख्या कितना है 60, तो लिख दो संख्या का 60%। तो दूसरी संख्या का, दूसरी का माने y का कितना हो जाता है 2/3 बन जाता है। पहली और दूसरी का अनुपात क्या है, तो 60 बटा में यहाँ 100 आएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। तो देखो x बटा y करेंगे, ये 5 जाएगा ऊपर, तो 2 गुने 5, अब बटा ये 3 जाएगा नीचे, 3 गुना 3 तो 10, तो कितना आ जाएगा 10:9। दिस इज द आंसर। सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना, मगर कई बार बना के देख लेना। यहाँ देखते हैं, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में से 40% अंक पाना अपेक्षित है, माने 40% अगर नंबर आ जाएगा तब जाकर कोई पास करेगा। %40 नंबर आएगा तब जाकर कोई पास करेगा। एक विद्यार्थी को 265 अंक मिला और वो 55 अंक से फेल हो गया। 55 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो पासिंग मार्क कितना था बताओ तो, 265 मिला, अब 55 नंबर से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क कितना था 320। इतना आया और इतना से फेल हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 320। देर जोड़ने में हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो, तरीका से जोड़ो। ऐसे जोड़ते हैं, ध्यान देना, तो कैच करो बात को क्या बोल रहे हैं। जल्दी कैसे जोड़ते हैं, 265 है, यहाँ 55 है, 5 खल जोड़ दो 70 हो जाएगा। अब 70 में 50 जोड़ना आसान है, 320। समझ गया ना। तो 320 ये है क्या
x का 40% इक्वल टू 320, तो सीधे लिखो 40 गुने 100, 8 बार में कट गया तो कितना आ गया 800। क्लियर हो बात? ठीक है ना। लिखा हुआ है कि पास होने के लिए चाहिए कितना नंबर 40%। ठीक है, तो टोटल जो अंक है टोटल नंबर का 40% इक्वल टू क्या दिया हुआ है 320, तो इसको काटो 8 बार में कट जाएगा तो आ गया टोटल नंबर। यही तो पूछ रहा है। 40% हाँ 100% नहीं निकला। अच्छा, यहाँ 40 लिखे ना तब 100 निकल रहा है। अगर इसको x करोगे, x का 40%, इसका मतलब हुआ कि x अपने आप में क्या है 100% है, क्योंकि बताए थे कि दुनिया का सब कुछ क्या होता है अपने आप में 100%। चाहे हम x लिखें चाहे हम y लिखें, ऑल आर इटसेल्फ इज 100%। तो जो भी x का टोटल नंबर निकल रहा है 100 निकल रहा है। देखो x बचा रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 320, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ होगा 100। ये जो x बचा हुआ है ये x क्या है, यही 100% है। तो जो वैल्यू निकला वो किसका निकला 100% का। क्लियर हुआ? एक भिन्न का अंश 200 रुपया 200% और हर को 150% बढ़ा दिया गया। तो भिन्न का न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। तो मान लो कि अंश है x और हर कितना है y, तो ये x है कितना 100%, ये y है कितना 100%। तो समझने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर 100x 100y, ये बढ़ कितना गया 200%, ये सब परसेंट ही है। हाँ, ये कितना बढ़ा 150%, तो ये हो कितना गया 300%, x रख दो साइड में। ये कितना हो गया 250%। तो परसेंट कट गया, 0 0 कट गया, 5 6 का 30, 5 5 25। ठीक है, यही तरीका है। अब कुछ और लिखा हुआ है, जो परिणामी भिन्न 9/36 है, तो हम लोग आया कितना 6/5 इक्वल टू 9/36। कट अगर रहा है तो काट दो, 9 चौका 36। ठीक है, ये 5 चल जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 5/24। बस में आया। अब अगर हम बना रहे हैं, मान लेते हैं समझाने के लिए, ये तो बच्चा की तरह से किए ना, अगर हम लोग बना रहे हैं तो क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि सब कुछ होता है 100%। यहाँ बढ़ा कितना है 200, तो हो जाएगा 300%। बढ़ा कितना 150, पहले 100 था, हो जाएगा कितना 250%। इक्वल टू क्या होगा 9/36। इन होगा 9 चौका 36, 50 छक्का 50 5, ये 5 जाएगा ऊपर, ये 6 आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 5/24। बस में आया। प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक निवेश किया। ठीक है, रेशियो निकाल सकते हैं। प्रदीप ने मोहित से, तो यहाँ लिखो प्रदीप, यहाँ लिख दो मोहित। तो अगर मोहित का अगर 100 है तो ऐसा प्रदीप कितना हो जाएगा, ये समझ में आया? लिखा हुआ है प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक निवेश किया, तो अगर इसका अगर 100 है तो इसका कितना हो जाएगा 120। ये रेशियो है, काट दो तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग प्रदीप रेशियो मोहित कितना आ जाएगा 6 और 5। फिर देखो दूसरा तरीका से क्या बोल रहा है, मोहित इन्वेस्ट 10% लेस देन रघु। रघु का अगर 100 है तो मोहित का कितना है 90। 0 0 काट दोगे तो कितना आएगा 10 और 9। रेशियो अगर लिखने अगर आता है तो लिखेंगे रेशियो हम लोग P और M और फिर M और R। देखो P और M का वैल्यू कितना है 6 और 5 है, 6 और 5 है, और यहाँ पर M का है 9, R का है 10, तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 10। M के नीचे M का, R के नीचे R का। फिर तरीका होता है इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 पचे 45, 5 10 50। ये आ गया उसका वैल्यू। ठीक है, तीनों का, और तीनों का बोल रहा है कि तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 17,880।
तीनों को जोड़ते हैं हम लोग। 0, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 5 4 9 5 14। सबको x उक्स लिख दो कुछ समझने के लिए, तो x इक्वल टू 17,880। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके हम लोग 149 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 149 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो एक बार में कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9, 6 में से 4 गया 2, अब यहाँ आ गया 8। 149 दूनी होता है 98, यानी कि 12 बार में कट गया वो। एक 0 है तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया हम लोगों का आंसर। अच्छा, रघु को पूछा है, हम कहें कि आ रहा है इतना, रघु का आया नहीं। ठीक है, तो पूछा क्या है, रघु को कितनी रकम निवेश किया। रघु वाला कौन है, ये वाला, तो इसको 50 से गुना कर देंगे, तो 12 5 60 आ जाएगा कितना 6000। ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, चूंकि उसको रेशियो नहीं पता होगा। ये पता था क्या, फिर भी एक बार हम समझाते हैं बच्चा जैसा। अगर कहीं पर A और B का वैल्यू लिखा हुआ है 2:3 और B और C का वैल्यू लिखा हुआ है 4:5, तो कह रहा है A, B और C का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे A अनुपात B और B अनुपात C, यही लिखने का तरीका है। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो आ जाएगा A इंटू B, BB, BC। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ताकि ये दोनों सेम है, तो इस B का गुना इस दोनों के साथ करेंगे। तो देखो यहाँ अगर हम लोग B से गुना कर देंगे तो AB आएगा और BB आएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इस B का गुना दोनों के साथ करेंगे तो BB आएगा और BC आएगा, वही लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2:3 और 4:5। देखो 4 से गुना अगर दोनों में करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और इस तीन का गुना अगर दोनों से करेंगे, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। इस दिन का वो किए थे हम लोग। और मेरा एक तरीका है, ट्रिक है, जहां कहीं भी रेशियो देखना वहां x लगा देना। बोलो एक बार, उससे क्या होता है, वैल्यू निकालने में सुविधा होती है। ठीक है, इसलिए हम वहाँ बाद में x लिख दिए थे। तुम लोग अपने मन से x लिख दिया करो। जहाँ कहीं रेशियो देखना वहाँ क्या करना है, हम लोग को x लगा देना है, सो दैट कि तुम्हारा वैल्यू आ जाए। क्लियर हुआ। इस चैप्टर का बात नहीं था, रेशियो का था, मगर चूंकि इसका एप्लीकेशन आया है इसलिए इस ढंग का किए। तीनों का मिलाकर वैल्यू दिया हुआ है, तीनों का मिलाकर इतना है, तो इसलिए हम लोग तीनों को जोड़ दिए, इक्वल टू लिख दिए इतना। पूछा कि इसका निकालना है रघु का, तो रघु का वैल्यू कितना है 50x है, और यहाँ से क्या आया, x का वैल्यू आया 120। x का वैल्यू क्या आया था 120, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसको हटा के, तो कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, इसको दो बार देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। 640 वर्ग फुट का एक प्लॉट है, इतना रुपया प्रति वर्ग फुट की दर से मिलता है, यानी कि दाम कितना है, गुना प्लॉट की कुल कीमत का 30% बुकिंग के लिए देना पड़ता। ये ना कुल कीमत हो गया, दोनों को गुना करके जो आएगा कुल कीमत है। इसका निकालना क्या है 30%, तो निकाल दो, इतने का 30% कट गया। अब खाली गुना कर देना है तुमको। 46 तिया, तो 6 तिया 18, एगो जीरो भी है, 6 तिया 18 और 4 तिहाई 12 और 1 13। ठीक है, कितना आ गया 138, 1338, 1380, तो 640 गुना 1380 गुना करोगे, जो आएगा दैट इज द आंसर। गुना करने सबको आता है, लिख देंगे हम लोग 1380 और यहाँ लिख देंगे 640। ठीक है, सबसे गुना करोगे 0 से तो ऐसे आएगा, फिर करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 8 चौका 32, 3 4 तिहाई 12, 3 15, 1 4 कहीं 4 1 5, ऐसे करते हैं ना हम लोग बचा जैसा। फिर कितना करेंगे 0 का 0, फिर 8 छक 48, 4 6 18, 22 2 6 कहीं 6 और 2 8। अब जोड़ दो, कितना आ रहा है 0 0 2 8 5 13, 5 2 88, 32,
दिस इज द आंसर। समझ में आया? अगर बॉडी मास अगर कर रहे हो, ब्रेन टॉनिक बना रहे हो तो खट से कटेगा, इतना नहीं हमको लंबा करना पड़ता। ठीक है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितनी 1200 रुपये में बेचने से लाभ होता है। 800 में बेचने से हानि हुआ यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, तो देखो कॉस्ट प्राइस माइनस 800, यही हानि है ना? हानि लिख दो यहाँ पर, हानि। ठीक है, और 1200 बेचने में लाभ होता है यानी कि 1200 माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या आ जाएगा? लाभ। उतनी ही हानि होती है जितना लाभ होता है। ध्यान देना क्वेश्चन पर। तो क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस 800 हो जाएगा उधर, ये कॉस्ट प्राइस आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 800 और 1200 क्या हो जाएगा? 2000। ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1000। दैट मीन्स व्हाट? 1000 इज द आंसर। तो कॉस्ट प्राइस क्या था? तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 दिखाई दे रहा है ना? कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 है। सब कुछ समझ गया? इसको भी 2-3 बार बना के देख लेना। वैसे इसका ट्रिक भी है, जब इतना ही हानि होती है उतना ही लाभ होता है तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देगा तो ऐसे भी 1000 आ जाएगा। उतना ही लाभ है उतना ही हानि है तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिए तो आंसर आ गया। ठीक है, कहता है एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी की थी, तो पुस्तकालय में सब पुस्तक कितना था? 100%। इसमें से 40 कितना का हो गया? इंग्लिश का। बच कितना गया? 60। अब बोलता है शेष का 40% हिंदी में था, तो ये 60 है का 60 है, तो 60 का 40% कितना आ जाएगा? 24। ये किसका है? हिंदी का है। ठीक है, तथा शेष पुस्तकें उड़िया में है, तो 40 माइनस 24 अगर करोगे 60 बचा था ना, तो 60 माइनस 24 करेंगे तो बचेगा कितना? 36। यानी कि 36% पुस्तकें किसी और भाषा की थी, और ये इतना क्या है? हिंदी का है, और ये सब क्या है? उड़िया का है ना? उड़िया का है। ठीक है, तो ये निकालने का हो गया तरीका। यहाँ तक निकालने जो था नहीं, पूछा नहीं है, बट तुमको दिखा दिया निकालने का तरीका। ठीक है, समझ में आया ना बात? शेष का यानी 60 बचा हुआ है, तो अब दोबारा परसेंट नहीं लिख देंगे, 60 मान लेंगे। 60 का 40%, 24 आया। 60 माइनस 24 किए तो उड़िया को कितना बच गया? 36%। उड़िया के लिए कितना बच गया? ये परसेंट है। अब कह रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? यदि 4800 पुस्तकें हिंदी की हैं तो हिंदी का कितना निकला हम लोग का? 24। तो 24% इक्वल टू 4800। ठीक है ना? तो 24 से काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। डबल जीरो जो यहाँ का है यहाँ के ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20,000 इज द आंसर। बस में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी की थी, 40% पुस्तकें अंग्रेजी की थी, और शेष पुस्तकें जो कि 600 है उड़िया की थी। बताइए एक पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो ध्यान देना, 30% फलना का था, मान लो इंग्लिश का था, 40% किसका था? हिंदी का था। शेष उस नहीं बोल रहा है, बचा कितना? और 30। तो बोलता है 30% पुस्तक कितना था? 600। तो 30 दूनी 20 आ गया, डबल जीरो, यानी कि टोटल पुस्तकें कितनी थी? 2000 थी। निकालने का तरीका वही है। ठीक है ना? कहता है किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर इतना बेचा गया, यानी कि फायदा कितना लिया गया? 4 रुपया 40 पैसा। ठीक है, तो यही फायदा है। तो 4.4 का फायदा है किस पर? 110 पर। तो गुने 100 कर दो, तो ये हटाओगे तो जीरो नीचे आएगा, डबल जीरो कट गया, तो 11 चौक 44। ऐसा कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? ये सब जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन लिखे हैं आज कल 10 साल पहले कभी ना कभी जीडी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, टोटल वोट कितना था चुनाव में? हमको देखो, टोटल वोट कितना था चुनाव में? 100%। कुछ पूछेंगे तो 100% होगा। ठीक है, कुछ पूछेंगे तो क्या होगा? 100%।
एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला, टोटल वोट था 100%, एक को मिला 30 और वह इतना मत से हार गया, तो हारने वाला को मिला है 30%, तो जीतने वाला कितना मिला? 70 मिला ना। हार जीत का फैसला कितना में हुआ? 40% में। तो 40% इक्वल टू इतना से हारा था 1000, काट देंगे 4 बार में, डबल जीरो यहां आ जाएगा, ये वाला डबल जीरो, तो कितना हो जाएगा? 40,000। बात में आया? दो ही उम्मीदवार थे, तो एक को मिला 30 तो एक को मिलेगा 70। अंतर कितने का हुआ? 40% का, जो कि दिया हुआ है। इस तरह का जब बनाओगे ना बिगिनर्स में, 2-4 क्वेश्चन और है तो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 रुपया में 3 के हिसाब से केले खरीदे गए और 3 रुपया में 2 के हिसाब से बेचा गया। अगर कहा जाएगा कि 1 रुपया में 2 टॉफी मिला, तो एक टॉफी का दाम 50 पैसा। निकालने का तरीका होता है, रुपया को लिखते हैं ऊपर और 2 मिला लिखते हैं नीचे, तो 1/2 हो जाएगा दाम। 1 रुपया मतलब होता है 100 पैसा, तो 100/2 यानी कि 50 पैसा। तरीका वही होता है निकालने के लिए। जब दिमाग नहीं काम करेगा तो सोचना 1 रुपया में 2 टॉफी, तो दाम कैसे निकालेंगे? 100/2 लिखकर। दाम कैसे निकालेंगे? 100/2 लिखकर। तो यहाँ पर भी हम लोग 1 का दाम अगर निकालेंगे तो दाम कितना हो जाएगा? माने कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 2/3। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 3/2। क्लियर है? तो पूछता है कितने का लाभ हुआ, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना? ऐसे क्रॉस इनटू करना, क्रॉस। ठीक है? तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, मतलब 4 में खरीदा और 9 में बेचा। समझ जाए कैसे निकाला गया? क्रॉस इनटू कर देना। जो इधर आ गया हो गया कॉस्ट प्राइस, इधर क्या जो आ गया क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो 9 आया। लिखने का तरीका है, इसके ऊपर लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिए थे। ठीक है? तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। 4 में खरीदा और 9 बेचा, यानी कि 4 में 5 का फायदा हुआ। तो कितना % हो गया? तो 5/4 गुने 100, काटेगा तो आएगा 25, 25 5 125। बात में आया? ठीक है? कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, यानी कि 10 रुपये का। ठीक है? तो 10 रुपये का लाभ कमाया कितना पर? 90 पर। गुने 100 कर दो, काटोगे तो आ जाएगा 11.1/9। क्लियर है ना बात? क्योंकि बोले थे ना कितना पर फायदा कमाया, तो 90 पे कमाया 10 का, 100 पे नहीं, 90 पे कमाया 10 का, तो फायदा कितना हो गया? 11.1/9। काट कुट लेगा ना इसको। 3 कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 20%, 30% और 15% बढ़ गई, ए, बी और सी में। तुम बोलो ए में कर्मचारी कितने थे? हाँ थे कितने पहले? कितने कर्मचारी थे? कितने कर्मचारी थे? हाँ, अरे हमेशा आंसर 100 होगा भाई। यहां भी 100 था, बढ़ गया तो हो गया 120। यहां भी 100 था, बढ़ गया तो हो गया 130। यहां भी 100 था, बढ़ गया तो हो गया 115। ऐसा रेशियो है। काट दो, परसेंटेज कट गया, कट गया ना। अब काटेंगे इसको, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4, 5 से कट गया ऐसा, 5 से काट दो तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। 5 से काटेंगे इसको 130 है, ये 130 है, तो 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 24, 26 और 23। बस में आया? 100 था, अब बढ़ गया 20 तो हो गया 120, बढ़ गया 30 तो हो गया 130, बढ़ गया 15 तो हो गया 115। समझ में आया? ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अरे वाह, जान बच गया। हम पूछने जा रहे थे तुमसे कि समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, तो छोड़ देंगे यहीं पर, मगर एंड ही हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था कम से कम 10 वर्षों में जितना क्वेश्चन जीडी में पूछा, इससे 10.5% में कोई क्वेश्चन नहीं है। तुमको सिर्फ याद रखना है कि शुरू में हाँ सारा क्वेश्चन इसलिए आ गया है, तुम बनाओगे तब ना। अरे आज 6ठा दिन है तुम्हारा कोर्स स्टार्ट किए हुए, अगर तुम 6 दिन से बनाया रहता तब तक मजा आ गया रहता। हम तुमको 30 क्वेश्चन पढ़ाए, 30 क्या, एक क्वेश्चन में तो 4 क्वेश्चन था ना, तो 33 हो गया क्वेश्चन। तो मान लो कि 30 क्वेश्चन पढ़ाए,
इसको अगर तुम 2 बार 3 बार 4 बार अगर बना लोगे तो एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन आराम से बनेगा। और प्रत्येक सेट में यानी कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन तो परसेंटेज का आ ही रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो इस क्लास में तुम्हारा 2 क्वेश्चन कवर हो गया।